Hello bachcho, let's see this question. The vapor pressure of a solvent decreased by 10 mm of Hg when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What should be the mole fraction of the solvent if the decrease in vapor pressure is to be 20 mm of Hg? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना बच्चों हमारे पास, ये बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। ठीक है, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। अब देखिए इसको एक्सप्रेस करने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर P नॉट क्या है बच्चों? P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और P क्या है वहां पे बच्चों? P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखो, अगर हम P नॉट माइनस पी की सिर्फ बात करें तो P नॉट माइनस पी क्या होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना ही तो लोअरिंग हुआ होगा ना वेपर प्रेशर का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यही हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। तो P नॉट तो हम P नॉट कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास केस वन क्या कह रहा है। केस वन ये कह रहा है कि P नॉट माइनस पी जो है आपका वो है 10 mm ऑफ Hg। 10 mm Hg लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 mm Hg या फिर 10 mm भी लिखोगे आप तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि वो Hg के उसमें है, रेस्पेक्ट में है। अब आपके यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0 पॉइंट मोल फ्रैक्शन या 0.2 दिया हुआ है। तो देखिए इसके हिसाब से P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट विल बी मोल इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब 10 mm अपॉन पी नॉट को पी नॉट ही छोड़ दिया इज इक्वल्स टू 0.2। ये आ गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। केस टू आपका क्या कह रहा है? केस टू कह रहा है कि अब हमें करना है P नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू 20 mm। तो ठीक है 20 mm कर लेते हैं, और इसके लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसको कर देंगे P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू x। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 ले लेते हैं, x नहीं बोलेंगे, इसको काई बोलेंगे। बेसिकली मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काई हम लोग बोलते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐसा करें कि डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 बाय 1, डिवाइडिंग डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 20 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 10 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू 0.2 आ जाएगा। और आप इसको इस तरह से और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 0.2। और यहाँ पर से x की वैल्यू तो बहुत ही आसान है निकालना। 20 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.4। तो मोल फ्रैक्शन होना चाहिए हमारे पास 0.4। So 0.4 is the correct answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.